नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एमएस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हमारा टॉपिक है रेंज के पार्ट 4 में हम बताने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज पे आप फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि फिल्टर जनरली अप्लाई करना ही पड़ता है जब आप किसी बड़े डेटा पे काम कर रहे हो और आपको एक डेटा कॉपी करके या फिर एक फिल्टर करके डेटा को एनालिसिस करना है, या फिर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करना है जो कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आप बहुत कुछ कर सकते हो। उस डेटा में कितनी रोज हैं, इतनी कॉलम्स हैं, कितना सेल्स हैं, वो सारा आप रेंज से निकाल सकते हो। ठीक है। तो अगर इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लगा तो हम ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। तो उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप हमें बताइए कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और इसके अलावा आप हमें लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई वुड सजेस्ट आप इसे रीड करिए, क्योंकि अ, जब भी आप डेटा पे काम कर रहे हो, एक्सेल में काम, तो फिल्टर आपको करना ही पड़ता है। या आप सीक्वल क्वेरी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, फिल्टर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यू कैन नॉट वर्क ऑन एवरीथिंग। तो आपको केवल वही स्कोप ऑफ डेटा पे काम करना है जिस डेटा पर आप करना चाहते हो। चलिए, तो अभी हम बताते हैं कि किस तरह से हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं सिंपल रेंज पे। तो हम जाएंगे अपने डेवलपर ऑप्शन में और विजुअल बेसिक। यहाँ पर मैंने अपना कुछ डेटा पहले से रेडी किया हुआ है। अप्लाई फिल्टर है, यहाँ पर मैंने अपने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। ये आपके वही है, लास्ट रो, इनपुट, रेंज, आउटपुट। अभी हम लास्ट रो का कोई यूज़ नहीं कर रहे कि क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं अपना करंट रीजन पे। लेकिन लास्ट रो इम्पोर्टेंट है जब आपका पास डेटा कनेक्टेड नहीं है या बीच बीच में आपके कुछ कुछ अनकनेक्टेड सेल भी आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे लास्ट रो की काम होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अभी इतना डेटा अच्छा हो गया है कि आपको वो ब्लैंक रोज मिलना बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो रेयर केस में ही हम लोग लास्ट रो यूज करते हैं। जनरली हम लोग यूज करते हैं करंट रीजन का। ठीक है। तो चलिए, हमने दो रेंज बनाई हुई है। यहाँ पर आपका एक इनपुट वर्कबुक है, एक इनपुट वर्कशीट है, एक आउटपुट वर्कशीट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक इनपुट रेंज है, एक आउटपुट रेंज है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने वाले हैं। हमने सेट कर लिया, पहले तीन जो वेरिएबल है उनको सेट कर लिया है। यहाँ पर लिखा है इनपुट डब्ल्यू बी, जो कि हमारी वर्कबुक ओपन होगी, कॉपी पेस्ट, जो कि इस फोल्डर में अवेलेबल है। फिर वो ओपन करने के बाद उसकी जो शीट वन है उसको हमने एज ए इनपुट वर्कशीट डिफाइन किया हुआ है, सेट किया हुआ है। सिमिलरली आपका आउटपुट वर्कशीट को भी एज ए शीट टू डिफाइन किया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें हम किस तरह से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए कोड कर लेता हूँ। तब तक के लिए कोड करने के लिए सिंपली आपको RNG डिफाइन करना पड़ेगा, इनपुट। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पहले सोचना होगा कि आप करना क्या चाह रहे हो, तो हमें कौन सी रेंज पे काम करना है। तो हमें काम करना है इनपुट WS की इनपुट रेंज पे। ठीक है, तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं। तो सेट इनपुट रेंज इनपुट क्या होगा, इक्वल्स टू कौन सी, तो इनकी अब इनपुट क्या होगी, RNG इनपुट का पेरेंट हमें डिफाइन करना होगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्कशीट वर्कबुक पे हम काम कर रहे हैं। तो वर्कबुक हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन की है, इसका हमने ये पेरेंट यहाँ पर डिफाइन पहले से किया हुआ है, तो हमें सिर्फ यही लेना है। तो हमारे कोड को पहले से पता है कि हायरार्की फॉलो ऑलरेडी की जा चुकी है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इनपुट WS डॉट रेंज। सिंपली आप A1 लिखिए, और A1 से जितने भी कनेक्टेड सेल है वो सारे चाहिए। ठीक है, करंट रीजन। तो मैं एक बार इनपुट फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारी इनपुट फाइल है जहां पर आप देख सकते हो A1 से सारे सेल कनेक्टेड हैं। कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें हमारे बीच में इस तरह के गैप हैं। अगर इस तरह के गैप हैं तो आपका ये करंट रीजन आपका काम नहीं करेगा। उसके केस में आपको लास्ट रो निकाल के या फिर आप यूज रेंज यूज कर सकते हो उस केस में, इस केस में। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरह का डेटा नहीं है, देन आई थिंक दैट्स फाइन। अगर आपको कुछ कस्टम रेंज डिफाइन करनी है तो आप लास्ट रो यूज करके, लास्ट कॉलम निकाल के, उस तरह से आप एक पर्टिकुलर रेंज को कस्टमाइज कर सकते हैं।
तो चलिए, ये हमारी पर्टिकुलर रेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हो शीट 1 है, इसके अंदर शीट 2 भी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर करना है डेटा को बेसिस द मंथ, कि कौन सा मंथ है और कौन सा ईयर है। एक पर्टिकुलर ईयर है या मंथ है जो भी निकालेंगे, और इस शीट 2 के अंदर हम लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो चलिए, ये काम हम करके देखते हैं, या फिर हम एक काम और कर लेते हैं, हम एक नई वर्कबुक बना लेते हैं, वहां पर इस डेटा को कॉपी एंड पेस्ट करें। थोड़ा सा 2 मिनट की वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन आपको वो भी देखना जरूरी है कि आप एक दूसरी वर्कबुक से किसी और वर्कबुक में आप कैसे कॉल करें, क्योंकि हमारा जो मैक्रो है ओपन, मैक्रो किसी और वर्कबुक में लिखा हुआ है। वर्कबुक इनपुट हमारी एक अलग वर्कबुक है और आउटपुट हमारी कोई दूसरी वर्कबुक है। तो उस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, तो इसी में कर लेते हैं कि शीट 1 से शीट 2 में, आगे आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे सेम एक्सरसाइज को आप किसी दूसरी वर्कबुक में कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी करके इस वाली शीट में पेस्ट कर रहे हैं। अब मान के चलो कोई और एक और वर्कबुक है, उसमें कॉपी पेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, वो हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से जाके देखिएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी हमारे कनेक्टेड रेंज है उस सेल का हमारा इस रेंज के अंदर स्टोर हो जाए, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। अब इस रेंज से हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ कोड rng input in equals to sorry dot auto filter। यहाँ पे हम ऑटो फिल्टर लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप फिल्टर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटो फिल्टर। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करोगे या फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपका क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फील्ड, क्राइटेरिया, ऑपरेटर, ये सारी चीजें वो मांग रहा है। तो फील्ड कौन सा है आपका, तो फील्ड, किस फील्ड पे आपको फिल्टर लगाना है। अच्छा, यहाँ पर आपका एक चीज है कि आप केवल न्यूमेरिक नंबर ही डाल सकते हो, तो हमें लगाना है नंबर 10th पे। तो वो आप चेक कर सकते हो अपने डेटा के अंदर, ये वाला फील्ड कौन सा है और ये वाला फील्ड कौन सा है। तो जे आता है नंबर 10 पे और के आता है नंबर 11 पे। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। देखो काउंट 10 है यहाँ पर, और आगे देखो तो काउंट 11 है, तो इसका मतलब है हमारा जे और के। तो 10 में है, हमें लगाना है अप्लाई फिल्टर ऑन जुलाई, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को देखिएगा, जब हमने ये वाली फाइल हमारी ओपन हो गई है और यहाँ आपने शीट 2 डिफाइन कर दिया है, इसके बाद ये डिफाइन कर दिया है, और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट मी जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर कोड। अब जैसे ही मैं आपको कहूँ, यहाँ पर आप देखिए ये ऑटो फिल्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करते ही। मैं यहाँ पर डीबग पॉइंट लगाता हूँ, ये देखिए। तो जैसे ही मैंने इसको आगे रन किया, ये इसने ऑटोमेटिकली इधर फिल्टर लगा दिया। अब क्या इसने फिल्टर सही लगाया है, कॉलम 10 जुलाई में, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम 10 के अंदर केवल जुलाई का डेटा ही पेस्ट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जुलाई के साथ साथ हमें एक ईयर भी मिले। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ईयर आ रहे हैं, 2024-25। तो हमें अगले कॉलम में कैसे डेटा लगाना है, मान के चलो आपको मल्टीपल कॉलम्स में इंफॉर्मेशन लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करना है, सेम लाइन को पेस्ट कर दीजिए नीचे। यहाँ पर आप कॉलम का नाम चेंज करिए और यहाँ पर आप डाल सकते हैं 24/2025। अब इसने क्या किया करेगा कि इस पे भी फिल्टर तो लगा हुआ है ऑलरेडी, अब इसके ऊपर भी फिल्टर लगा देगा जब। अब चलिए ये भी करते हैं, या फिर इसको स्टॉप कर लेते हैं। मैं इस फाइल को फिल्टर हटा देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। नाउ रन इट अगेन, तो मैं सीधा इसको रन कर देता हूँ। देखिए इसने विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जुलाई ये हो गया और ईयर्स पे भी आपका फिल्टर लग चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को कॉपी करना है और शीट 2 के अंदर पेस्ट करना है। चलिए वो भी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो आरएनजी इनपुट है, इसका जो स्पेशल सेल है उसी को हमें कॉपी करना है। तो डॉट लगाइए, स्पेशल सेल लिखिए, ठीक है। स्पेशल सेल्स कौन से स्पेशल सेल्स हैं, तो वो स्पेशल सेल्स होंगे आपके एक्सेल सेल टाइप विजिबल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने जितने भी अब इस समय, क्योंकि तो कुछ ऐसे सेल हैं जो हाइड है,
हमें क्या विजुअल सेल्स को कॉपी करना है। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जब भी आप कॉपी करें तो आप ना विजुअल सेल्स पे ही काम करें। देखो इसमें बहुत सारे फंक्शन है, हर एक फंक्शन को तो मैं एक्सप्लेन करने में लगाऊंगा तो आई थिंक इट विल कल सो मैनी। मैं केवल उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो जनरली आपके यूज होते हैं, जैसे कि कॉपी करना, फिल्टर अप्लाई करना, कलर करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना, तो वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, आपके विजुअल सेल्स कर लेते हैं। विजुअल सेल्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। तो पेस्ट कौन से सेल में करना है, यहाँ पर जाइए हमारी इस वर्कशीट के, चलो हम रेंज ही सेट कर लेते हैं, बेटर टू सेट द रेंज। ओके, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। सेट रेंज कैसे करेंगे, हम लोग रेंज आउटपुट को सेट कर लेते हैं। तो हमने किया है सेट rng आउटपुट इक्वल्स टू, इसका पेरेंट लिखिए इन आउटपुट ws, आउटपुट ws डॉट रेंज, और सिंपल हमें लिखना है किस सेल में पेस्ट करना है, A1 के अंदर। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से A1 B1 C1 जो भी आप रेंज सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमारा कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है, RNG आउटपुट में। तो हम लिखेंगे RP RNG आउटपुट डॉट पेस्ट स्पेशल, क्योंकि ये सेल है तो आपका डायरेक्ट पेस्ट काम नहीं करेगा, सेल पे सिर्फ आपका पेस्ट स्पेल काम करता है। क्या करना है, एक्सेल पेस्ट ऑल। आप वैल्यू पेस्ट कर सकते हो, ऑल भी पेस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक इट्स रेडी नाउ, लेट्स डू इट। मैं इसको अनफिल्टर करके सेव करके बंद कर देता हूँ। लेट्स सी, ये देखिए ये इसने कॉपी कर लिया है और शीट 2 के अंदर आपका डेटा अवेलेबल हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो शीट 2 के अंदर है उस डेटा को क्या करे, ये ऑटो, इसको ऑटो फिट कर दे। चलो ऑटो फिट के लिए हम क्या करेंगे, अब इस सेल को जो हम दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये वाला हमारे पास ऑलरेडी है, RNG आउटपुट जो लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, RNG आउटपुट डॉट करंट रीजन, जितना भी आपका करंट रीजन डॉट ऑटो फिट। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, जो भी A1 का जो करंट रीजन है उसको ऑटो फिट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए सिंपल सिंपल लिखते जा रहे हैं, कोई ज़्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल इंग्लिश है। अगर आप देखोगे तो बस आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का नाम क्या है और उसको उसका सिंटेक्स क्या है, दैट्स इट एंड दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑटो फिट हो चुका है। पहले एरर आ रहा था क्योंकि ऑटो फिट आप पूरा रेंज को नहीं कर सकते हो, ऑटो फिट आप कॉलम्स या रोज को कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक और इसका पैरामीटर पास किया कि हमने किया RNG आउटपुट डॉट करंट रीजन के सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो ऑटो फिट हो जाए। तो दैट्स हाउ यू कैन डू इट, दैट्स इट। आप इसके साथ इसमें कलर भी कर सकते हो, इस पे लूप लगा सकते हो, या जो भी आपको इस रेंज के साथ करना है आप आगे कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। हमने आपको बताया है कि हम लोग कैसे एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें फिल्टर लगा के किसी दूसरी फाइल में हम लोग सेव कर सकते हैं। आगामी वीडियो में हम आपको फिल्टर के कुछ और भी पैरामीटर्स बताएंगे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे फिल्टर करना है, टेक्स्ट को हमने फिल्टर करना आपको बता ही दिया है, और आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ अगर आपको करना है तो वो कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको खुद से भी सीखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तो एक ही टॉपिक को समझाने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। पर आप थोड़ा अपने आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा सर्च करोगे, ट्राई करोगे, तो आप डेफिनेटली वो अपना आउटकम अचीव कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा। आपने, आशा करता हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे होंगे। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब जरूर किया होगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे। गुड बाय, बाय बाय।